नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी किए गए स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे 350 पदों के लिए। दोस्तों, इन पदों से संबंधित जानकारी के लिए हमें चलना होगा संबंधित वेबसाइट पर। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप किए बिना, और अपने जानकारों में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो हम आ चुके हैं पीएनबी की वेबसाइट पर। यहाँ नोटिस जारी किया गया है 1 मार्च को, रिक्रूटमेंट फॉर 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी दिया गया है जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। ओपनिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 3 मार्च से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 मार्च तक। टेंटेटिव ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा अप्रैल मई 2025 में एग्ज़ाम को आयोजित किया जाएगा। यहाँ क्रेडिट ऑफिसर के 250 वैकेंसी हैं, ऑफिसर इंडस्ट्री के 75 हैं, आईटी मैनेजर स्केल 2 में 5 हैं, सीनियर मैनेजर आईटी स्केल 3 में 5 पद हैं, सीनियर डेटा साइंटिस्ट के स्केल 2 में 3 पद हैं। तो यहाँ क्रेडिट ऑफिसर स्केल 1 में जो वेतनमान होगा मिनिमम 48,480 से 85,920, और इसी तरह यहाँ आईटी मैनेजर स्केल 2 में वेतनमान 64,820 से 93,960 होगा, और स्केल 3 में 85,920 से 1,05,280 होगा। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्केल 2 में वेतनमान सेम ही है। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्केल 3 में वेतनमान 1,05,280 होगा। इसी तरह मैनेजर साइबर सिक्योरिटी यहाँ स्केल 2 में 5 पद हैं, और सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के 2 पद हैं। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी स्केल 3 में 5 पद हैं। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या है 350। ऊपर बताए गए वेतनमान के अतिरिक्त यहाँ डीए, सीसीए, एचआरए, लीज एकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सभी यहाँ पर दिए जाएंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। क्रेडिट ऑफिसर स्केल 1 के एससी के 37, एसटी 18, ओबीसी 67, ईडब्ल्यूएस 25, अनरिजर्व 103 है। ऑफिसर इंडस्ट्री स्केल 1 11 एससी, 5 एसटी, 20 ओबीसी, 7 ईडब्ल्यूएस 32, अनरिजर्व। मैनेजर आईटी स्केल 2 एससी 1, ओबीसी 1। सीनियर मैनेजर आईटी स्केल 3 एसटी 1, ओबीसी 1, और जनरल के हैं 3। डेटा साइंटिस्ट मैनेजर टोटल 3 पद हैं, तीनों के तीनों जनरल के हैं। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्केल 3 में 2 पद जनरल के हैं। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी स्केल 2 में 3 पद हैं जनरल के, 1 पद ओबीसी और 1 पद एससी कैटेगरी का है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी स्केल 3 में 1 पद है एसटी, 1 ओबीसी है, और 3 पद हैं जनरल कैंडिडेट्स के। इस तरह से 350 पदों में से 50 पद हैं एससी वर्ग में, 25 एसटी, 91 है ओबीसी, और 32 हैं ईडब्ल्यूएस, 152 हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी में। इन पदों पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आवेदक की जो सिटीजनशिप है, आवेदक इंडिया का नागरिक होना चाहिए किसी भी स्टेट से संबंधित। साथ ही नेपाल, भूटान, तिब्बत के रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से यहाँ रह रहे हैं वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस की गणना ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025 को आधार मानकर की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पोस्ट वाइज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसकी डिटेल एक बार बता देते हैं। क्रेडिट ऑफिसर जीएमजी स्केल 1 के लिए 21 से 30 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के आधार पर। आवेदक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए, या फिर फुल टाइम एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन फाइनेंस के साथ आवेदक ने हासिल किया हो। यहाँ जो सर्टिफिकेट है उस कोई भी यहाँ नहीं मांगा जा रहा है, नील है। डिजायरेबल कंडीशन में यहाँ दिए गए हैं सर्टिफिकेट इन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड द अदर रिलीवेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन। अगर किसी के पास है तो उनको वरीयता दी जाएगी।
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। जॉब रोल जो होगा क्रेडिट वर्टिकल्स, कॉरपोरेट ब्रांचेज, ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स, फाइनेंस डिवीजन, कॉरपोरेट क्रेडिट डिवीजन, MSME और MCC डिवीजन के अंतर्गत यहाँ काम करने पड़ेंगे सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को। ऑफिसर इंडस्ट्री स्केल 1 में 21 से 30 साल आयु सीमा, फुल टाइम आवेदक ने डिग्री हासिल की हो BE BTech की, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT इन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ में। यहाँ डिजायरेबल कंडीशन में फुल टाइम MTech या MBA की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जिनके पास होगी उनको वरीयता दी जाएगी। अन्य कोई कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं की गई है। मैनेजर IT स्केल 2 में 25 से 35 साल आयु सीमा, फुल टाइम रेगुलर BE BTech की डिग्री, कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेशन साइंस में या MCA किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ में डिग्री हासिल की होनी चाहिए। डिजायरेबल में रखा गया है फुल टाइम ME MTech की डिग्री IT कंप्यूटर साइंस में। यहाँ मैंडेटरी जो सर्टिफिकेशन है वो जैन AI ML में आवेदक के पास होना चाहिए। मैंडेटरी एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है 2 साल का IT सिस्टम्स डेवलपिंग का AI ML मॉडल्स के अंतर्गत। सीनियर मैनेजर IT स्केल 3 में 27 से 38 साल आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। मैंडेटरी एक्सपीरियंस 3 साल का IT विद एक्सपीरियंस AI ML सॉल्यूशन आर्किटेक्चर का आवेदक को होना चाहिए। डेटा मैनेजर यानी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्केल 2 में 25 से 35 साल आयु सीमा, फुल टाइम BE BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एंड डेटा साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ डिग्री हासिल की होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में मास्टर डिग्री है डेटा साइंस AI कंप्यूटर साइंस में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेम कंडीशन लागू की गई है सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्केल 3 पर। आयु सीमा यहाँ पर 27 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो मैंडेटरी है दोनों ही पदों पर जैन AI ML सर्टिफिकेशन आवेदक के पास होना चाहिए। मैंडेटरी एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है स्केल 2 के लिए, जबकि 3 साल का एक्सपीरियंस स्केल 3 के पदों के लिए मांगा गया है डेटा साइंस और AI का। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी स्केल 2 में 25 से 35 साल आयु सीमा होनी चाहिए। फुल टाइम आवेदक के पास में BE BTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या फुल टाइम MCA की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ में। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास फुल टाइम ME MTech की डिग्री है कंप्यूटर IT या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। यहाँ जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट की या CNNA सिक्योरिटी की या फिर CSSE या फिर PCNSE की या फिर JNCSS की या फिर CISSP या CISM या CRISC by ISACA या फिर CEH या फिर GSEC। इन जो दी गई लिस्ट है इनमें से किसी एक में आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का यहाँ पर मांगा गया है IT का, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस मैनेजिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस IT एंड साइबर सिक्योरिटी का होना चाहिए। यहाँ जो सेम कंडीशन रखी गई है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी स्केल 3 के लिए आयु सीमा 27 से 38 साल के बीच होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है और जो सर्टिफिकेशन है वो भी यहाँ पर सेम है। केवल जो एक्सपीरियंस है यहाँ 5 साल का मांगा गया है रिलेटेड फील्ड में। उसकी डिटेल यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। ऐसे कैंडिडेट जो 1984 के दंगों से प्रभावित हैं उनको 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर ऑनलाइन मोड में नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी होगी। SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 50 रुपये प्लस 18% GST यानी 59 रुपये केवल पोस्टेज चार्जेस के रूप में पेमेंट करनी है, जबकि
जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1000 रुपये प्लस 18% GST के साथ 1180 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इन पदों पर आवेदन करना है तो आप 24 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। दोस्तों, ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए आपको आवेदन करने के लिए pnbindia.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स आपको दिखाई देंगी। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। हर स्टेप के बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना है। लास्ट के स्टेप में आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपने लेटेस्ट सिग्नेचर, फोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये PDF फॉर्मेट में और अन्य डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। 20 से 50 KB तक अपलोड किया जा सकता है। JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर 10 से 20 KB तक अपलोड किए जा सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो साइज है JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वाइट पेपर पर एक डिक्लेरेशन दी गई है, उसको लिख लेना है ब्लैक पेन से। स्कैन करके 20 से 50 से 100 KB तक आप JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट ये सभी 500 KB तक PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उनको PDF फॉर्मेट में स्कैन करके फाइल बना लेनी है और 500 KB तक साइज तक अपलोड कर देना है फॉर्म भरते समय। यहाँ डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करना है उनकी डिटेल जानकारी दी गई है, आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बैंक के द्वारा एक बॉन्ड लिया जाएगा ऐसे सभी कैंडिडेटों का जिनका इन पदों पर चयन पूरा हो जाएगा। स्केल 3 के लिए 3 लाख का बॉन्ड लिया जाएगा। 5 साल तक की इसके लिए अवधि होगी, यानी 5 साल तक आपको बैंक की सर्विस करनी होगी। स्केल 2 के लिए 2 लाख तक का और 3 लाख तक अगर बैंक की सर्विस 3 साल तक आप बैंक की सर्विस करते हैं तो ये जो पैसे हैं ये आपको वापस कर दिए जाएंगे। स्केल 1 के लिए 1 लाख का सर्विस बॉन्ड होगा। 3 साल तक आपको बैंक की सर्विस करनी होगी। अगर 3 साल से या दिए गए टाइम से स्केल वाइज जो समय दिया गया है उससे पहले आप बैंक की सर्विस को छोड़ देते हैं तो आपको ये पेमेंट वापस नहीं मिलेगा और ये फॉरफिट आपका अमाउंट हो जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस भी देनी होगी। यहाँ एक लिस्ट दी गई है स्टेट वाइज, उसमें जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स जहाँ पर बनाए जाएंगे उसमें से अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स का आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इन पदों पर चयन कैसे किया जाएगा। तो ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनल ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पहला जो स्टेज होगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का होगा जो कि कंप्यूटर आधारित होगा। इसके अंतर्गत रिटन एग्जामिनेशन में 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग पर 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25-25 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के। और जो सेकंड पार्ट होगा परीक्षा का प्रोफेशनल नॉलेज पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी 150 होगी और परीक्षा के टोटल निर्धारित अंक होंगे 200। टोटल समय दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का। आपको ध्यान रखना है परीक्षा में रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/4 आपके जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि फर्स्ट पार्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तभी उनके सेकंड पार्ट को चेक किया जाएगा। जो कैंडिडेट परीक्षा के सेकंड पार्ट में क्लियर होंगे या पास होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
उसी दौरान आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसलिए आपको अपने साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी एक एक जीरोक्स सेट सेल्फ अटेस्टेड आपको लेकर जानी होगी। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स को 45% यानी 22.50 मार्क्स लाने होंगे, जबकि 50% जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 50 में से 25% मार्क्स लाने होंगे, तभी इंटरव्यू में उनको क्वालिफाई माना जाएगा और उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज। तो इस तरह से दोस्तों PNB के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर और क्रेडिट ऑफिसर के 350 पदों पर आप ऑनलाइन मोड में 24 मार्च 2025 से पहले आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फीस हर हाल में आप सुनिश्चित करें कि आप ये सभी प्रोसीजर जो है कंप्लीट करा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों PNB के द्वारा जारी किए गए स्पेशलिस्ट और क्रेडिट ऑफिसर के पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 24 मार्च तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय से आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।